Hello everyone, I am Samil Islam. I am back with another question from CSIR Net Zone 2020. ये क्वेश्चन CSIR की कल की जो एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें पूछा गया था। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का कम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर से है। तो क्वेश्चन जो है बेसिकली कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का है। ओके, फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा। और यहाँ पे जो कॉन्टूर दिया हुआ है वो है गामा। ओके, तो गामा कॉन्टूर है। गामा क्या है? गामा डिफाइंड है, गामा इज क्लॉकवाइज कॉन्टूर ऑफ रेडियस 3। फाइन। ओके, अच्छा, यहाँ पे सवाल पूछा क्या गया है? फाइंड एफ ऑफ ओमेगा एट जेड इक्वल्स टू 2 माइनस एट। पहले ही बता देता हूँ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग हो सकता है रियल क्वेश्चन से, या सेम हो सकता है, तो उसकी गारंटी हम नहीं देते। लेकिन जो है कि सवाल जो है ये पूछा गया था लगभग, ये श्योर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन करने के लिए पहले जो है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए। फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है उसका मेनली डिपेंडेंट है किस पर? ओमेगा पर डिपेंड है। जेड भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है लेकिन ओमेगा पर डिपेंड है। ओके, यानी ओमेगा यहाँ पर जो है ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ओके, अब जो करना पड़ेगा यहाँ पे जे क्या है? कॉन्टूर जो है रेडियस है 3, यानी ये कॉन्टूर है, ये क्लॉकवाइज कॉन्टूर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज कॉन्टूर है। z गिवन है। ठीक है, z इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा। अच्छा, मॉड z निकाल लें तो इसको आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा √5। √5 जो होता है वो 3 से जो है कम होता है। इसी वजह से जो लाई कर रहा है, ये z जो लाई कर रहा है इस कॉन्टूर के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम से। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या बोलता है? कोई भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? वो मिलेगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ है ये। ठीक है, अब जो है फंक्शन में हम लोग सिंगुलरिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है ओमेगा माइनस जेड, यहाँ पे फंक्शन जो है ओमेगा का है, इसी वजह से डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस जेड दैट इज इक्वल्स टू 0 पोल निकालने के लिए हम लोग करते हैं। तो हमें क्या मिला? ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू जेड। ओके फाइन, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू जेड ऊपर पुट कीजिए तो ऊपर नॉन जीरो हो रहा है। हम पोल का डेफिनेशन क्या होता है? डिनोमिनेटर 0 एट दैट टाइम न्यूमरेटर नॉट इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 0 इज सिंपल पोल। ओके, सो सिंपल पोल यहाँ पे हो गया ओमेगा। तो अब सिंपल पोल का रेसिड्यू कैसे निकालते हैं? तो रेसिड्यू एक देख लीजिए पहले यहाँ पे, इफ z इज इक्वल्स टू 0 इज सिंपल पोल एंड एफ ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू इन दिस फिगर ओके p ऑफ z डिवाइडेड बाई q ऑफ z, इस टाइप का अगर फंक्शन हो तो रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a, जहाँ पे z इक्वल्स टू a ये निकाला है, a सिंपल पोल है, एफ ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए, ये जेड के जगह पी हो जाएगा, और क्यू डैश ए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पोर्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे फंक्शन जो है ये दिया हुआ है, तो इसमें जो है पी ऑफ ए करेंगे, पी ऑफ ए करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे ए क्या है? ए है जेड, यानी ओमेगा स्क्वायर माइनस 2। फंक्शन क्या है? ओमेगा है, इसी वजह से ओमेगा के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? जेड स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब जो है डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में एक दफ़ा हम लोग जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डिफरेंशिएट करोगे आप, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर को, तो आपको क्या आएगा? 1 आएगा। ओके,
तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू दैट टेंड्स टू जेड दैट इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस टू, ये चीज़ आएगा। अब जो है जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 माइनस आयोटा। ओके, सो 2 माइनस आयोटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस टू, सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और तो पोल नहीं है और तो सिंगुलरिटी नहीं है, एक ही रेसिड्यू निकला, तो 2 पाई आयोटा इंटू ये रेसिड्यू कर देंगे, बस आंसर मिल जाएगा। एफ ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा, जेड इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई आयोटा प्लस 8 पाई, ये आंसर मिलेगा। अब जो है ऑप्शन मुझे नहीं मिला, क्योंकि ऑप्शन पहले ही बताया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी से स्लिप हो गया ऑप्शन, इसी वजह से ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन आंसर ए आएगा। अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर और भी वीडियो आपको देखना है क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन का, मैं जो मालूम पड़ेगा मुझे या पता चलेगा उसका मैं सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा। और अगर वो देखना चाहते हो आप, तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए, उससे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताइए, आपने क्या किया एग्ज़ाम में वो कमेंट में बताइए। और जो है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।